हाँ, हम अगली स्थिति देखते हैं जब वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर रखी हुई हो। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनाने के लिए वही बात, वही नियम गांठ बांध लीजिए। दो प्रकाश की किरण वस्तु की टिप से लेना है, वस्तु के शीर्ष से लेना है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेना है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली। ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारी पहले नंबर की प्रकाश की किरण हो गई। ये यहाँ से गई और फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से लें? तो दो तरीके हमने बताए थे। दूसरी प्रकाश की किरण या तो सी से होकर ले लो, चाहे एफ से होकर ले लो। अब ये सी वाला ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सी तो बिंदु इधर हो गया। इसलिए हम दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते एफ से होकर, फोकस से होकर। तो हमने हमारी दूसरी प्रकाश की किरण ले ली, ये एफ से होते हुए। ये हमारी दूसरी प्रकाश की किरण हो गई। ये दूसरे प्रकाश की किरण एफ से होकर निकल गई। ये फोकस से होने वाली प्रकाश की किरण कैसे जाएगी परावर्तन के बाद? यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद अब क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो भैया हम मुख्य अक्ष के समांतर बना लेते हैं इस प्रकाश की किरण को। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये हमारी 2 नंबर की प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल के चली गई। ठीक है, ये दोनों प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जा रही है। ये टकराकर इधर निकली। ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकराकर ऐसे निकली। ये दोनों किरणें टकराकर इधर आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिली? ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही है। अब इस बिंदु पर मिल रही है, मतलब यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर बना देते हैं वो टिप, जहाँ से वो शीर्ष, जहाँ से हमने प्रकाश की किरण लिया था, और ये इसका आधार इस प्रकार से। तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। कहाँ बना प्रतिबिंब? प्रतिबिंब सी के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर की ओर बना। कहाँ बना प्रतिबिंब? अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको लिखिएगा। कहाँ बना? वक्रता केंद्र के बाहर की ओर। कैसा बना? वास्तविक बना, क्योंकि वास्तव में दोनों किरणें वास्तव में मिली है। वास्तविक है, उल्टा भी है। और वस्तु की तुलना में छोटा है कि बड़ा है? वस्तु की तुलना में बड़ा बना हुआ। तो जब वस्तु सी और एफ के मध्य में है, प्रतिबिंब सी से बाहर की ओर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हमारी एक अन्य स्थिति हो गई है। अब एक अन्य स्थिति और देखते हैं, वो कैसी होती है। सर 1 मिनट बंद करिएगा इसको, अपन इसको काट लीजिएगा बीच में ना, मैं फिर वापस वो कर लेता हूँ।